इमेजिन आप ऑफिस से घर आ रहे हो और घर आने के बाद आप फूड ऑर्डर कर रहे हो। आपने स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर किया फूड और उसके बाद आपने खाना खाया। खाना खाने के बाद आप सोने की तैयारी कर रहे हो और सोते सोते आपने सोचा कि एक बार चेक कर लेता हूँ इस एरिया के अंदर जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ उसके आजू बाजू प्रॉपर्टीज के दाम क्या है, अगर मुझे घर खरीदना है तो कितने में मुझे पड़ेगा। आपने bricks.com ओपन किया और bricks.com पे आपने चेक किया कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे घर की प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो कई गुना ज्यादा है मेरी सैलरी से कम 14 से 15% डबल आपकी सैलरी से आज आपका जहां पे आप रहते हो वहां पे प्रॉपर्टी का प्राइस है। यहाँ पे एक चीज आती है कि आप कैलकुलेशन करते हो, आप ईएमआई कैलकुलेट करते हो, आप उसका ईयर्स कैलकुलेट करते हो और एक टाइम के बाद आप गिव अप कर देते हो कि आपका जो घर का जो प्राइस है या वो 40 या 50 या 60-70 लैक्स है 1 BHK 2 BHK। हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर है, मुंबई है, गुड़गांव है, साउथ मुंबई है, साउथ दिल्ली है। यहाँ पर अगर आपने घर का प्राइस देखा वो कहीं ज्यादा आ रहा है और उसकी वजह से आप गिव अप कर देते हो, उस एप्लीकेशन को आप वहीं पे बंद कर देते हो ये सोच के कि ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। और उसके बाद आप एप्लीकेशन ओपन करते हो स्विगी या जोमेटो की और वहां पे आप स्वीट टूथ क्रेविंग खत्म करने के लिए आप कुछ स्वीट ऑर्डर कर देते हो, वो खाने के बाद फिर आप सो जाते हो। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल निहिलिज्म, फाइनेंशियल गिव अप। जब भी आप कोई चीज के बारे में सोचते हो और उसको आप खरीद नहीं पाते, आप उसको नहीं ओन कर पाते, ये आप डिसाइड करते हो कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं यही कर दूं, मैं घर नहीं ले सकता तो अभी तो मैं मेरी जो खाने की जो इच्छा है उसको ही मैं खत्म कर लेता हूँ। अगर मैं गाड़ी खरीद नहीं सकता तो मैं रेंट पे थार ले लेता हूँ 2 दिन के लिए, मैं वही कर लूँ। अगर मैं ऑफिस में ट्रेन से धक्के खाने से बेटर है तो मैं उबर कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा 300-400 रुपए लग जाएगा। ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल निहिलिज्म, बिना जरूरत के खर्चे। और आजकल की जनरेशन जेनजीज इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और ये चीज बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्ट करती है अभी और आने वाले वक्त। सो अभी तो आपको ये इम्पैक्ट दे रहा है कि अभी आपके पास खर्चे इतने ज्यादा है और सैलरी उसके सामने कम है और उसके सामने आप ईएमआईज पे ईएमआईज क्रिएट कर रहे हो। कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा ईएमआईज आप क्रिएट कर रहे हो। कम से कम उम्र में आप वेल्थ करने की जगह पे आप उसको खर्चा बढ़ा रहे हो। ये चीज है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है हर मेट्रो नॉन मेट्रो सिटी के अंदर, क्योंकि ये जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि हर चीज को वो छोड़ना नहीं चाहते, हर चीज को वो पकड़ना चाहते। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जनरेशन के अंदर जो इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ना दोस्तों, ये टाइमिंग बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही साइकोलॉजिकली और बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंडीशन है। आज आपने सुना होगा कभी आपके पेरेंट्स किसी से कंपैरिजन कर रहे होंगे, आपकी शर्मा जी का बेटा देखो ये ऐसा कर रहा है, इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है। यही चीज आज के डेट में भी हो रही है। आप शर्मा जी तो छोड़, आप खुद लोगों को देख के अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। आप अपने कोलीग्स को देख रहे हो, आप अपने पड़ोसियों को देख रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया पे जो आने वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको देख रहे हो, क्रिकेटर्स को देख रहे हो, बॉलीवुड के एक्टर्स को देख रहे हो। आप हर किसी को देख रहे हो कि वो अपग्रेडेड लाइफ जी रहा है और आप उस चीज में नहीं हो वहां पे और आप उसमें पीछे चल रहे हो। इसको आप लेके चल रहे हो कि ये आपका फेलर है। उन लोगों ने सेम आपकी उम्र में तो आपसे भी कम उम्र में उस चीज को अचीव कर लिया और आप उसको नहीं कर पा रहे हो। यहीं पे फाइनेंशियल निहिलिज्म आपका वापस उठता है और वापस वहां पे एक ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि मैं अगर ये BMW में घूम रहा है तो मैं कम से कम एक सेडान तो ले ही सकता हूँ, जबकि आपको जरूरत नहीं है, जबकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है अभी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज के बारे में सोचते हो। आप ऐसी चीजों के बारे में खर्चा करते हो जहां पे आपको लग रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा स्पेंड हो रहा है, आपको पता है, फिर भी आप ज्यादा स्पेंड करते हो जस्ट बिकॉज यू गिव अप ऑन द फाइनेंशियल प्लानिंग्स। आपको विजिबिलिटी नहीं है कि अभी जो मेरा जो साइकिल है, अभी जो मेरा रीपेमेंट का साइकिल है, अभी जो मेरी ईएमआईज है वो कम से कम होनी चाहिए। ये उम्र के अंदर मेरी ईएमआईज ज्यादा से ज्यादा घर की होगी या फिर वो एजुकेशन लोन की होगी, ना कि वो कि कोई आईफोन का होगा, ना कि वो कोई कार का होगा, ना कि वो कोई ऐसी चीज जो मैं बाद में ओन कर सकता हूँ या फिर बाद में उसको प्लान कर सकता हूँ। तो गाइस ये मेक श्योर करना है कि आजकल के टाइम के अंदर अगर हमारे 20 से 25 की एज चल रही है तो वहां पे हमारे ऊपर ईएमआई का बोझ नहीं होना चाहिए, ना तो वो कोई कार से, ना कोई मोबाइल फोन से या लैपटॉप या कंप्यूटर से, ना कोई वीडियो गेम से। ऐसी सारी चीजों से बचना है जो हमारी ईएमआई का बर्डन बढ़ा रही है। और ये जो टाइम है
वहां पे आप कम से कम एक हाउस लोन का या फिर कम से कम आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान सोचो जहां पे आपका ग्रोथ बाद में बढ़ने वाला है। तो ये चीज को समझना है। और फाइनेंशियल निहिलिज्म से बचने के लिए और 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि आप ईयरली कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपको अपनी जो फाइनेंशियल्स है उसको लिमिट करना पड़ेगा। उसको आप लिमिट करो, कम से कम 20 से 30% ही स्पेंड करोगे, उससे ज्यादा बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना है। ओवर स्पेंड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कंपैरिजन बंद करनी पड़ेगी। आपको नेगेटिव कंपैरिजन नहीं करनी, आपको पॉजिटिव कंपैरिजन करनी है। किस तरीके से आप फाइनेंशियल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोचो, ना कि आप उसके बारे में सोचो कि ये अगर मेरी उम्र से 1 या 2 साल कम है और ये कर सकता है तो मैं तो इतना तो कर ही सकता हूँ। अगेन कंपटीशन, कंपैरिजन, इस तरीके से हमको नहीं घुसना है, वहां से हमको बच के निकलना है। तो यही मेरी एडवाइस है जेनजीज को कि आजकल के दौर के अंदर किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। आपको एफडीज, आपको एसआईपीज, आपको ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट प्लान है आपको उसके अंदर घुसना है, ना कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बड़े बड़े वाउचर्स और वहां पे ईएमआई पे बड़ी बड़ी चीजें मिलने वाली चीजों पे आपको फोकस करना है। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे ना, हर कोई बंदा किसी ना किसी टाइप की लोन के लिए एलिजिबल है। आपको दिन में एक बार तो मैसेज आता ही होगा कि आप ये लोन के लिए एलिजिबल हो, आप ये चीज फाइनेंस कर सकते हो, आप ये गाड़ी ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो, आप आईफोन ले लो। हर चीज अवेलेबल है ईएमआई पे। लेकिन क्या ये सही वक्त है तुम्हारे लिए ईएमआई पे उस चीज को खरीदने का, ये तुमको डिसाइड करना है। सो चेंजेस के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि एक बार डिसाइड करो कि कम से कम 25 के उम्र तक हमको एक घर या फिर अपनी एजुकेशन लोन, सिर्फ उस पे ही फोकस देना है। उससे ज्यादा कोई अदर टाइप ऑफ ईएमआईज नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये हमें फोकस करना है। उसके बाद ये है कि 25 से 35 और 40 के बीच में उस होम लोन को किस तरीके से क्लियर किया जाए, किस तरीके से जल्दी खत्म किया जाए, हमको उसके ऊपर फोकस करना है। हाँ बिल्कुल, गाड़ी भी लेनी है, हमारे मौज शौक की चीजें भी खत्म करनी है, हर चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट के अंदर हमें प्लान करना है, एक लिमिट तय करनी है और उस लिमिट से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। सो ये एक एडवाइस है मेरी जेंजीज के लिए कि कीप इट इन माइंड कि आजकल का फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद करोगे। कोई आपको आके एडवाइस नहीं देगा कि किस तरीके से अपने को कहाँ पे क्या खर्चा करना है और कहाँ पे कितनी चीजों में ओवर स्पेंड हो रहा है। वो आपको खुद को प्लान करना पड़ेगा। ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना आपके पड़ोसी आपको बता सकते, कोई नहीं बता सकता। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका हैप्पीनेस का लिमिट क्या है, आपका फाइनेंशियल लिमिट क्या है और किस तरीके से एक अच्छा सा प्लान क्रिएट किया जाए जिससे प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट हो। आई नो थोड़ा टफ है, बोलने के लिए बहुत इजी है, लेकिन जैसे ही आप उसको एक्ट करना स्टार्ट करोगे बहुत ही अच्छे से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। आज से स्टार्ट करो, थोड़ा सा प्लान करो, अपने जीपे, अपने फोन पे, अपने जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन से उसको जाकर चेक करो कि कितने पेमेंट है जो आपने पिछले 1 वीक और 1 महीने के अंदर किए हैं, जहां पे अननेसेसरी खर्चा हुआ है, जहां पे आपने अननेसेसरी स्पेंड किया हुआ है। आप उसको एनालाइज करो और वहां पे कट डाउन्स लगाओ, वहां पे आप लिमिट तय करो। सो आज के लिए इतना ही है। जेंजीज के लिए यही एडवाइस है मेरी कि आने वाले टाइम के लिए आप थोड़ा सा बचा के रखो, आने वाले टाइम के लिए आप थोड़ा सा स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करो, और यही एक रास्ता है जो आने वाले वक्त में आपको काम लगेगा। जब भी कोई लॉकडाउन की सिचुएशन आई, जब भी आपको कुछ पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ काम आया, जब भी आप फैमिली प्लान कर रहे होंगे फ्यूचर में, ये सारी चीजों में आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिल्कुल गाड़ी खरीदनी है, बिल्कुल घूमने जाना है, बिल्कुल खाना पीना खाना है, कोई चीज में हमको बंद नहीं करना है, वो सारी चीज लाइफ को एंजॉय करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन उसमें लिमिट्स क्रिएट करनी है, अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को क्रिएट करना है। सो आज के लिए इतना ही है। कीप ऑन spending, keep on earning and keep yourself motivated to earn more and create more. Thank you so much. Jai Hind.